हेलो बच्चों, तो आज फिर आपके सामने आने की वजह है क्योंकि क्या है कि मैसेज में हर सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में एमसीक्यू भी बनाना है, एमसीक्यू के आंसर भी आपको प्रोवाइड कराने हैं और हर किसी का जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी मैं कोशिश पूरी करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब दे दूँ। ठीक, कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या आपसे ही पता चलता है कि कन्फ्यूज़न आपको कहाँ पे है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, तो वही सॉल्यूशन आप लोगों को बताने के लिए केवल मैं आया हूँ। ज़्यादा समय लूँगा नहीं क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, आप लोगों को भी पढ़ना है। तो पहली चीज़ ये कि भाई देखो, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन ही होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या ऑफलाइन होगा हम लोगों का एग्ज़ाम? बिल्कुल नहीं, मॉक टेस्ट हो गया है। मॉक टेस्ट में भी मैंने यही समझाया था, एक मॉक टेस्ट देना है। अब उस पर भी आप लोग सेलेक्ट करके सर 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है। देखो, नहीं भी दोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेन चीज़ क्या था कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बोर्ड में। ठीक, तो बोर्ड ने पासवर्ड आपको भेज दिया, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब बोर्ड ट्रेनिंग दे रहा है आपको ट्रेनिंग लेनी है कि नहीं लेनी है। दूसरा खास चीज़, आपको ट्रेनिंग लेने के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा क्या करते हो जिससे वार्निंग आती है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़, जो कि आप लोगों ने ध्यान कुछ लोगों ने दी भी हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ ये है कि कंपलसरी है, देना है हमको, मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए दिया है। लेकिन बच्चों, सिर्फ देना नहीं था, यहाँ पे आपको देखना था कि ऐसा क्या हो, क्या कर रहे हैं हम, ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको वार्निंग मिल रही है। एक और ख़तरनाक चीज़, ये बात तो ठीक है, चलो वार्निंग मिल रही है किन चीज़ों पे, जिन लोगों ने गौर किया वो चीज़ें पता चली। बहुत सारे केसेस में ऐसा पता चला कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वार्निंग मिली ही नहीं, सीधे 5 वार्निंग मिल गई। कुछ बच्चों के कमेंट ऐसे थे, सर डायरेक्ट मुझे 25th वार्निंग मिली, मीन्स बीच का सब गायब हो गया। तो ये कभी कभी होता है वीक नेटवर्क की वजह से। नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, मेरी एक सलाह है कि कोशिश करो सिस्टम से, मोबाइल की जगह सिस्टम से कोशिश करो देने की अपना एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा। जो नहीं दे सकते, जो नहीं जिनके पास अवेलेबल, मोबाइल से दे दो, कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। होता क्या है कि जैसे कोई एग्ज़ाम आता है तो ऊपर के 2 ऑप्शन तो दिखते हैं, नीचे के 2 ऑप्शन के नीचे की स्क्रीन में छुप जाते हैं, फिर आपको उसको स्क्रॉल करना पड़ता है। स्क्रॉल करने के दौरान प्रॉक्टर को डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ चीटिंग कर रहे हो। ठीक, बाकी और किसी तरह कोई समस्या नहीं है, दे सकते हो। लेकिन अगर सिस्टम से 2 लैपटॉप वगैरह अगर अरेंज हो जाता है तो सो फॉर सो गुड, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं भी होता तो भी आप मोबाइल से दे सकते हो। दूसरा, एग्ज़ाम का लिंक कहाँ आएगा? बच्चों, कहीं कोई लिंक नहीं आने वाला एग्ज़ाम का। बहुत सारे बच्चे पूछते सर लिंक कैसे आएगा, जैसे मॉक टेस्ट, कहीं कोई लिंक नहीं आएगा। आप सिंपल सा देखो, क्या हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिया। पहले क्या यूराइस पोर्टल था, बिल्कुल ठीक, यूराइस पोर्टल से भी, यूराइस पोर्टल के आप होम पेज पे जब जाओगे तो जैसे स्क्रीन में दिख रहा है कि जैसे होम पेज पे आप जाते हो तो होम पेज पे किनारे की तरफ देखो, साइड में ऑनलाइन बीटीई एग्ज़ाम क्या दिखता है, ऑनलाइन बीटीई एग्ज़ाम रेड कलर से देखो डिस्प्ले हो रहा है। उसको आप जैसे क्लिक करोगे, जैसे urais.gov.in डालोगे आप, उसका होम पेज खुलेगा। होम पेज पे आपका ऑनलाइन बीटीई एग्ज़ाम, इस पर आप क्लिक करोगे तो वो आपको लेके जाएगा कहाँ पे, upbteexam.in, upbteexam.in की साइट पे ले जाएगा। और जब जाएगा तो आपका ये लॉगिन आईडी पूछेगा, इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगा। फिर इसमें लॉगिन आईडी क्या रहेगी? लॉगिन आईडी आपका अपना इनरोलमेंट रहेगा। क्या रहेगा? आपका इनरोलमेंट। उसको कहीं एक जगह लिख लेना। पासवर्ड में जो आपको पासवर्ड लिंक के साथ दिया गया है वही पासवर्ड आपका एक्सेस होगा। अगर चेंज करना होगा तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तक की इन्फॉर्मेशन यही है कि वही जो पासवर्ड लिंक के साथ था वही आपका काम करेगा। जैसे आप ओपन करोगे वैसे ही आपका काम चालू हो जाएगा। ठीक, यूराइस पे आप जा सकते हो, यूराइस के थ्रू भी, लेकिन इसीलिए ऑल्टरनेटिव सीधा आप गूगल पे टाइप करो upbte.in exam.in, तो आपको डायरेक्ट इसी साइट पे लेके आ जाएगा। ठीक, गूगल यूराइस के थ्रू जाते हो तो ज़रूरी नहीं, आप लोग खुद देखते हो नॉर्मल डेज में यूराइस नहीं खुलता है।
एग्ज़ाम पे तो कितना हैवी लोड होगा, पूरे प्रदेश के बच्चे बैठे होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, कितनी तरीके की समस्या आएंगी ये आप समझ सकते हो। ठीक, तो बहुत यूराइस के पीछे मत भागो, सिंपल सी बात है, वो साइट आप नोट कर लो। ठीक है, इसी तरह का आपका क्या टैब खुल जाएगा, इसी टैब में सिंपल सा आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना है। ठीक, आई एम नॉट रोबोट जैसे करोगे वैसे उसके बाद क्या करेगा, एक लॉगिन आ जाएगा, एक आइकन आ जाएगा आई एम नॉट रोबोट, उसको क्लिक करके सबमिट करोगे। और आप दूसरा शेड्यूल आप सबको मिल गया, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने हैं। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन, यूराइस के स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे जैसे आप अंदर जाओगे, एग्ज़ाम का शेड्यूल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या कहाँ से कितने बजे से कितने बजे तक की टाइमिंग होनी है। ठीक है, दूसरी और एक ख़ास चीज़ बतानी थी, ख़ास चीज़ ये कि फॉर्मल कपड़े पहन के बैठना। ऐसा ना हो कि कोई खेत में खड़ा है और वहाँ पे खेत में खड़े होके या कुछ भी पहन के आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हो, फॉर्मल कपड़े। दूसरा, बहुत ज़्यादा इधर उधर आंखें नहीं झपकानी आपको, बस लिमिट भर। अब कोई कहेगा सर चीटिंग कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चे पूछते कैसे होगा एग्ज़ाम। तो बच्चों मैंने पढ़ाया है आपको, और जिसने मुझसे पढ़ा है उसको चीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीटिंग नहीं होगी एग्ज़ाम में, स्मार्टनेस चलेगी। अब अगर आप में स्मार्टनेस है तो स्मार्टनेस से काम होगा, और वो स्मार्टनेस जिसमें होगी वो समझ भी रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। डायरेक्टली कहना ठीक नहीं है। ठीक, तो जितना मैंने पढ़ा दिया है मोर देन सफिशिएंट है। प्लेलिस्ट में जाओ, सारे के सारे एमसीक्यू पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों को बड़ी समस्या है कि मैंने इतने एमसीक्यू क्यों दे दिए। मेरे पास अलग अलग लोगों के मैसेज आते हैं कि इतने एमसीक्यू आपने क्यों प्रोवाइड कराए बच्चों को। बहुत लोगों को समस्या है, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, पढ़ाया है मैंने। तो मैं चाहता हूं। और हाँ, एक और ख़ास बात यह कि कितने नंबर करने हैं बच्चों। 20 क्वेश्चन कम से कम टारगेट आपका होना चाहिए, मिनिमम 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ठीक, अच्छे नंबर आ जाएंगे, और 20 तो सही करने हैं, आगे तुक्का मार के आ जाना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैंने पहले भी कहा मेरिट बहुत हाई भी जाएगी और बहुत लो भी जाएगी। दूसरा, कुछ बच्चे नए जुड़े हैं कि अब तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, काफ़ी समय से बीमार था, 2 दिन से आपके चैनल से जुड़ा हूँ, तो क्या मैं पास हो जाऊँगा? तो बच्चों मैं गारंटी सिर्फ इसलिए नहीं ले सकता कि 2 दिन में, अभी 3 दिन आपको एग्ज़ाम को बचे, कितना आप पढ़ पाओगे। एमसीक्यू की खास बात ये होती है कि उसमें रट्टा नहीं चलता। 2-3 बार एमसीक्यू अगर सॉल्व कर लोगे तो ऑप्शन रट जाते हैं। बस ये है कि जो अभी तक बीमार थे, अभी जल्दी जुड़े हो मेरे चैनल से, प्ले लिस्ट में। दूसरा, मैंने एग्ज़ाम एक्सप्रेस की सीरीज़ चालू की। ठीक, एग्ज़ाम एक्सप्रेस की सीरीज़ पूरी सॉल्व कर लीजिए। अभी कल सुबह आपको हॉस्पिटल फार्मेसी एक वही बचा हुआ है, उसका भी मिल जाएगा। फिर कोलॉजी और जूरिस कुछ बच्चे कह रहे थे, तो उसके भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो जितना हो सकता है एग्ज़ाम के पहले वो सबका सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो लोग अभी जल्दी जुड़े हैं उन लोगों के लिए ही प्लेलिस्ट पे जाइए। जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं उनको 2-2, 3-3 बार जो भी समय बचा है आप सॉल्व कीजिए। एग्ज़ाम के दिन भी तो आपके पास समय रहेगा मैक्सिमम, क्योंकि देखो पढ़ने का वक्त नहीं है सब्जेक्टिव। बुक से आप रीडिंग लगा नहीं सकते, समझ में भी नहीं आएगा जिसने साल भर नहीं पढ़ी। ठीक, और मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं 99% क्वेश्चन आपको बुक से मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आता है सर बुक से पढ़ें या इंटरनेट से पढ़ें। क्वेश्चन पेपर इंटरनेट से बनेगा क्या? इंटरनेट से पढ़ो और चाहे बुक से पढ़ो, जवाब वही मिलना है। ठीक, सिलेबस के बाहर इंटरनेट में कुछ भी पढ़ डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो भरोसा रखो अपनी बुक पे, और उस पर भरोसा रखो जो बुक का पढ़ाए। इधर उधर बहकावे में बिल्कुल मत आइए। एग्ज़ाम का टाइम है, दिमाग को स्टेबल रखो। नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो पढ़ लिया उसी को अच्छे से रिवाइज़ कर लो। बाकी जो खास इंस्ट्रक्शन एग्ज़ाम के एक दिन पहले आएंगे, फिर मैं एक बार आऊँगा आपके सामने उन इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए। ठीक, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है। भरोसा कीजिए सबके अच्छे नंबर आएंगे।